नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे न्यू ज्योतिष राशिफल वीडियो में। तो कुंभ राशि वालों, बेटा सावधान, यह सांप तुम्हारी घर की खुशियां छीन लेगी। बेटा, देखने की क्षमता हो तभी देखना वीडियो को। जी हाँ, आज जो हादसा होगा तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में। यह घटना से तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी का संकेत भी देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप सभी हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको हमारा हर अपडेट मिलते रहे। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 8:30 बजे के बाद दो बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ, लेकिन आपको बता दें कि इस जगह पर तुम्हें अकेले ही जाना होगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यह सांप तुम्हारी घर की खुशियां छीन लेगी। जी हाँ, अगर आप अकेले जाएंगे तो आपको दो बड़ी खुशखबरी का संकेत मिलेगा, जिससे आप मालामाल बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, और इन संकेतों को हम वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, यह वीडियो को पूरी तरह देखना होगा, तभी समझ पाएंगे आप। जी हाँ, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। अगर आप सभी हमारे महावीर बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सांप का काटना एक ऐसी दुर्घटना है, अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया जाए तो इससे जान भी जा सकती है। सांप काटने पर सबसे ज़रूरी यह है कि उसके लक्षणों की पहचान की जाए और इसका तुरंत इलाज की जाए। जी हाँ, जानवरों में सांप सबसे खतरनाक और जहरीला जानवर माना जाता है। जी हाँ, शहरीकरण ने सांपों का ठिकाना बदल दिया है। अब वो जंगलों से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगे हैं। सांप का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, और अगर वही सांप सामने आ जाए तो होश उड़ जाते हैं। हाल ही में सलमान खान को सांप ने काट लिया और उनका तुरंत इलाज करके बाद में वो ठीक भी हो गए। लेकिन दोस्तों, सांप का काटना एक ऐसी दुर्घटना है, अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया जाए तो उससे जान भी जा सकती है। सांप काटने पर सबसे ज़रूरी यह है कि उसकी लक्षणों का पहचान की जाए। यदि किसी को सांप काट ले तो क्या काम तुरंत करने चाहिए और किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। घर में अगर अचानक से सांप दिखाई देता है तो यह शुभ और अशुभ घटना का संकेत होता है। शगुन शास्त्र में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है कि आप सांप का नाम सुनकर ही लोगों को डर लगने लगता है। अक्सर कई बार घर में सांप निकल आते हैं। कुछ लोग घर में सांप के दिखाई देने की घटना को सामान्य मानते हैं, लेकिन शगुन शास्त्र में इसका महत्व बताया गया है। घर में सांप का दिखाई देना शुभ व अशुभ संकेत हो सकता है। जी हाँ, शगुन शास्त्र के अनुसार सांप का दिखाई देना कब शुभ और कब अशुभ होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सांप कहाँ दिखाई देता है और वह किस रंग का है। जानते हैं सांप दिखाई देने कब शुभ होता है। काला सांप दिखाई देना पंडित के जानते हैं कि पंडित के माध्यम से शगुन शास्त्र में सांप के दिखाई देने के शुभ व अशुभ संकेत बताए गए हैं। यदि घर में काला सांप दिखाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि इसका अर्थ है कि आप पर भगवान शिव की कृपा होने वाली है। आपको जल्द ही
कामयाबी मिल सकती है और आपको धन लाभ हो सकता है। काले सांप का दिखना देना संपत्ति के बीच प्रेम व स्नेह बढ़ने का संकेत है। साथ में यह संतान प्राप्ति का ओर इशारा करता है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह काले सांप का बच्चा घर पर आना भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका अटका हुआ कार्य जल्दी ही पूरा होने वाला है। अगर घर पर सफ़ेद सांप आए तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि सफ़ेद सांप का दिखाई देना बेहद ही दुर्बल होता है। यह इस बात का संकेत है कि आप पर धन की वर्षा होने वाली है और सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है। अगर घर में पीले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह आपको जीवन में तरक्की होने का संकेत है। इससे आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। हरे रंग का सांप भी शुभ होता है। इसके दिखाई देने पर मतलब है कि आपकी सारी परेशानियां जल्द ही खत्म होने वाली है। व्यक्ति कभी न कभी सोते समय जरूर देखता है। यह सपने जीवन से संबंधित होने वाले सपनों में दिखने वाली चीज़ों का अर्थ अवश्य होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोते समय देखे गए सपने शुभ और अशुभ फलों का संकेत देता है। ऐसा कहा गया है कि सपने में देखे गए सपने सांप का अलग अलग मतलब होता है। सपने में हरे रंग के सांप देखना उत्तम माना जाता है। देखा जाए तो सभी देवताओं में शिव जी का स्वरूप सबसे निराला है। जहां अन्य देवी देवता गहनों आदि से शोभित रहते हैं, वहीं रुद्राक्ष और भस्म ही शिव जी का श्रृंगार है। भगवान शिव की तीसरी आंख उनके लालट पर स्थित है, जो मुख्य रूप से बंद अवस्था में ही रहती है। चलिए जानते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख के खुलने पर क्या परिणाम मिल सकते हैं। जी हाँ, देवाधिदेव कहलाते वाले भगवान महादेव हिंदू धर्म में मुख्य देवताओं में से एक माने गए हैं। भगवान शिव जी जुड़ी हर एक चीज़ एक खास संदेश देती है, चाहे वह शिव जी के गले का नाग हो या फिर जटाओं से निकलने वाली गंगा। इसी प्रकार शिव जी के 3 नेत्र भी हैं, जिस कारण उन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। इसीलिए चलिए जानते हैं कि महादेव किस प्रकार का त्रिनेत्रधारी बने हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख से जुड़ी कथा महाभारत के 6ठे खंड के अनुशासन पर्व में मिलती है। इसके अनुसार एक बार में हिमालय पर्वत पर भगवान शिव समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी लोगों के साथ सभा कर रहे थे। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने उपहास के तौर पर शिव जी को दोनों आँखों पर अपने हाथ रखकर उन्हें बंद कर दिया, जिससे कि वह माता पार्वती ने शिव जी की आंखें ढकी। समस्त पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। इससे धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में हाहाकार मच गया। तभी महादेव ने अपने माथे पर आँख के रूप में एक ज्योतिपुंज प्रकट किया, जिससे पूरी सृष्टि में पुण्य प्रकाश छा गया। तब उन्होंने माता पार्वती से इसका कारण पूछने पर बताया कि मेरी आंखें जगत की पालनहार है। ऐसे में यदि वह बंद हो जाए तो पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है। यदि यही कारण है कि पूरे संसार की रक्षा के लिए शिव जी ने तीसरी आंख प्रकट की। शिवाजी के तीनों नेत्र अलग अलग गुणों के प्रतीक माने गए हैं। महादेव के दाएं नेत्र को सत्वगुण और बाएं नेत्र को
रोजो राजोगुण का वास माना गया है, तो वही तीसरे नेत्र में तंबो गुण का वास है। कहा जाता है कि भगवान शिव की दो आंखें भौतिक जगत की सक्रियता पर नज़र रखती है, तो वही तीसरी आंख कार्य में पापियों पर नज़र रखता है। ये आंख इस बात की ओर संकेत करती है कि समस्त विश्व कान तो यदि है तो और ना है तो अंत बिंदु। क्या हिंदुओं के पुराणों अनुसार भगवान शिव के तीनों नेत्र को त्रिकाल यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक माना गया है। वही मृत्यु लोक और पालक लोक भी इन्हीं नेत्रों के प्रतीक है। जी हाँ, यही कारण है कि शिव जी की तीनों लोगों का स्वामी कहा जाता है। ऐसी कई पौराणिक कथाएं मिलती है जिसमें बताया गया है कि मुख्य रूप से भगवान शिव को अधिक क्रोध आने पर उनकी तीसरी आंख खुलती है। हिंदू धर्म में शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि यदि भगवान शिव की तीसरी आंख खुल जाए तो संसार में प्रलय आ सकती है, जो विश्व के सर्वनाश की क्षमता रखती है। हिंदू धर्म में सांपों का संबंध भगवान शिव से माना जाता है। यही वजह कि भारत में कई हिस्सों उनकी पूजा भी की जाती है। कुछ लोग मान्यताओं के अनुसार सांप हर सुबह सूर्योदय के समय अपना फन उठाकर सूर्यदेव से प्रार्थना करता है कि आज के दिन इंसानों से उसका सामना ना हो और इंसान की नज़र उस पर पड़े। ऐसा इसलिए क्यों, दोनों ही स्थिति में दोनों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन कुछ पारंपरिक मान्यताएं और ऐसी भी है जिनके अनुसार सांप का दिखना शुभ और अशुभ फल संकेत देता है। वही कई परिस्थितियों में सांपों को देखना ये भी बताया गया है कि आप पर माँ लक्ष्मी मेहरबान है और बड़ा धन लाभ मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं सांपों से जुड़े शगुन और शगुन के बारे में। सांपों से जुड़ा एक शुभ शगुन या माना जाता है कि सांप अगर किसी मंदिर में या शिवलिंग पर लिपटा हुआ दिखे तो अच्छा होता है। ये जमीन में आने वाली बाधाएं दूर होने और उन्नति का संकेत माना जाता है। यह भी मान्यता है कि इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता है कि घर में या कहीं जाते हुए मरा हुआ सांप दिखे तो यह अच्छा शगुन नहीं होता है। अपशगुन प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव का जल अभिषेक अवश्य करें। इनसे आपके हर दुखों और पापियों का नाश होता है और आपकी बिगड़ी बन जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।